हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 यानी कार्यपत्रक संख्या 12 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं नवाब की, बंगाल के नवाब की, बात करने वाले हैं प्लासी के युद्ध की, और बात करने वाले हैं कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के क्या कारण थे। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 12 यानी कार्यपत्रक संख्या 12 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हमारे अतीत यानी कि इतिहास, हमारे अतीत मतलब हमारे इतिहास की बुक का चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक पढ़ने वाले हैं। और आज की दिनांक है 6 नवंबर 2020। व्यापार से युद्धों तक हम बात करने वाले हैं कि कैसे व्यापारी बनकर आए थे अंग्रेज और यहाँ के शासक बन गए। यानी हमें यहाँ इस आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे कि कैसे व्यापारी थे और वो नवाब बन बैठे बंगाल के। तो औरंगजेब, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अंतिम मुगल सम्राट थे। कौन से? अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट थे। 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी मुगल वंश चलता है, लेकिन सभी सम्राट जो थे वो कमजोर थे। तो औरंगजेब है वो अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट थे, और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, मुगल शासन है वो छिन भिन हो गया। यानी जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और खुद को ही वहां के राजा घोषित कर दिया। अब बंगाल के नवाब, क्योंकि वो स्वतंत्र हो चुके थे, किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, और उसको औरंगजेब ने रियायतें दे रखी थी। रियायतें होती है, छूट दे रखी थी। किस चीज़ की छूट? कि आप बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हो। लेकिन नवाब ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलने वाला। और उन्होंने कहा कि अब आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, आप सिक्के नहीं ढाल सकते, ना ही आप किलेबंदी कर सकते। यानी कि रोक लगा दी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर व्यापार करना है तो आप अपने सिक्के नहीं चला सकते और किलेबंदी नहीं कर सकते। अब ये बात कहाँ अच्छी लगने वाली थी कंपनी को? तो कंपनी और नवाब के बीच टकराव बढ़ गया, क्योंकि कंपनी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। क्योंकि कंपनी को पता था कि भारतीयों में फूट डालो और राज करो, इनमें एकता नहीं है। तो 1756 तक ऐसा ही चलता रहा, टकराव चलता रहा, तू मैं चलती रही। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। अब कंपनी को उनसे और ज़्यादा भय था, क्योंकि सिराजुद्दौला ठहरे सिर फिरे कि वो जो ठान लिया वो करके छोड़ेंगे। तो इसलिए कंपनी ने साजिशें करनी शुरू कर दी। साजिशें कि कैसे नवाब को हटाया जाए या इसको हराया जाए। तो कंपनी उनकी जगह क्या चाहती थी? एक कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी। कठपुतली नवाब का मतलब कि जो उनके इशारों पे नाचे, जैसे कठपुतलियाँ नचती है ना, ऐसे ही वो चाहते थे कि ऐसा नवाब हो कि जो नवाब तो रहे लेकिन काम वही करे जो हम कहें। अब सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में भी टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने के लिए कहा। यानी कि अब बात आर पार की आ चुके थे कि या तो टैक्स दो या फिर यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर के भाग जाओ। लेकिन कंपनी वहाँ से जाने वाली नहीं थी। कंपनी ने बात नहीं मानी, और फलस्वरूप क्या हुआ कि नवाब ने वहाँ पर कासिम बाजार है कोलकाता के नज़दीक, वहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। इंग्लिश फैक्ट्री मतलब इंग्लिश किला था जहाँ स्टोर करते थे, उस पर हमला कर दिया और कोलकाता के किले पर भी कब्जे करने के लिए निकल पड़े। अब कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वहाँ पर सेनाओं को रवाना कर दिया, और रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिल चुका था। हालांकि सेना की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला हार जाते हैं। कहाँ हारते हैं? सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ये प्लासी एक स्थान का नाम है, और इसको प्लासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर प्लाश के फूल पाए जाते हैं। उन प्लाश के फूलों के कारण उस स्थान को प्लासी कहा जाता है, और प्लासी के स्थान पर सिराजुद्दौला हार जाते हैं। अब सिराजुद्दौला जो नवाब थे, जिनकी सेना 2-3 गुना ज़्यादा थी, और कंपनी से हार जाते हैं। अब हार कैसे गए? तो इसकी हार के कई सारे कारण थे। इनमें से एक बड़ा जो कारण था वो कारण था मीर जाफर की गद्दारी। अब ये मीर जाफर कौन था? मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला का।
मीर जाफर ने पहले से ही अंग्रेजों के साथ मिल चुका था, तभी तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी हिम्मत हुई कि वो सीधे तौर पे पंगा ले सिराजुद्दौला से। मीर जाफर ने उनको ऑफर दिया था कि मैं आपको सारी छूट दूंगा, बदले में मुझे नवाब बनाना पड़ेगा। डील तय हो गई और डील के बाद युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ, युद्ध के मैदान में गए तो सिराजुद्दौला अपनी आधी सेना के साथ ही लड़ रहा था, क्योंकि आधी सेना के साथ मीर जाफर एक साइड में खड़ा रहकर तमाशा देख रहा था। फिर होना क्या था, सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर नवाब बन गया। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद 1760 में मीर जाफर को हटा दिया गया, मीर कासिम को नवाब बनाया। उन्हें लगा कि मीर कासिम है उनके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन मीर कासिम अंग्रेज़ों के हुक्म को मानने से आनाकानी करने लग गया। तो फिर एक बार फिर से युद्ध होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध। ये वो युद्ध, दोनों वो युद्ध होते हैं जो अंग्रेजों को यहाँ के शासक बनाते हैं। अगर इन दोनों युद्धों में से हम कोई एक युद्ध भी जीत जाते तो शायद हमारे यहाँ पे अंग्रेज अपने पैर ना जमा पाते। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेजों ने इस युद्ध में मीर कासिम को हरा देते हैं और दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। मीर जाफर जो कठपुतली नवाब था, मीर जाफर जो तोता नवाब था कि जैसे उन्होंने कहा वैसा ही वो रिपीट करता था। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और मुगल बादशाह जो नामात्र का बादशाह था, उसने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी का अधिकार दे दिया। दीवानी का मतलब होता है कि भूकर, जैसे पुराने समय में आय कैसे होती थी राजा की, कि ज़मीन के ऊपर जो फसलें होती थी उसका चौथा हिस्सा या पांचवा हिस्सा वो वसूलते थे, उसको बोलते थे दीवानी। भू राजस्व बोल सकते हैं, भूमि कर भी आप बोल सकते हो। और इस तरीके से कंपनी जो व्यापारी बनकर आए थे वो खुद नवाब बन गए, वो खुद शासन बन गए और ये शुरुआत थी उनकी भारत में कब्जा जमाने की। तो आज की वर्कशीट में हमने समझा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, कौन जीता, कौन हारा और बक्सर का युद्ध क्यों हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा, यानी प्लासी को प्लासी क्यों कहा जाता है। प्लासी का नाम वहां पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे। प्लासी के युद्ध के 3 प्रमुख कारण थे। पहला, अंग्रेज पूरे बंगाल पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। दूसरा, क्लाइव ने नवाब के दुश्मनों को अपना संरक्षण दे रखा था, इससे भी नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज था। तीसरा, क्लाइव सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अपने समर्थक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे, इसलिए इन सब कारणों से प्लासी का युद्ध होता है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। चौथा प्रश्न है, दीवानी से आप क्या समझते हैं। भू राजस्व अथवा भूमि कर को दीवानी कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।